Hello, I welcome to all of you on my YouTube channel Study with यादवेंद्र। डेली वॉकअप सीरीज में हम आज मुहावरे पढ़ेंगे और इसमें जो है एक जैसे मुहावरे दिखने वाले हैं उनको हम लेंगे आज। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स, इसका जो अर्थ है वो होता है आपका प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, यानी साहित्य में दक्ष। प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर यानी साहित्य में दक्ष। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर was a man of letters। रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यिक व्यक्ति थे, एक विद्वान आदमी थे। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान आदमी भी होता है और साहित्य में दक्ष भी होता है। ठीक है, इसको विद्वान व्यक्ति भी बोल सकते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स यानी शब्दों से खेलने वाला, लेटर अक्षरों से खेलने वाला, अक्षरों से। ठीक है, तो ऐसा जो आदमी है, मतलब याद रखने की एक ट्रिक है आपको कि जो लेटर्स यानी लिटरेचर, लेटर्स लिटरेचर, लिटरेचर में जो दक्ष है या ऐसे कह सकते हो कि जो विद्वान है वो मैन ऑफ लेटर्स होगा। नेक्स्ट और देखते हैं, मैन ऑफ हिज वर्ड। मैन ऑफ हिज वर्ड। अब देखिए, हिज वर्ड, हिज वर्ड, हिज वर्ड यानी अपने शब्द, अपने शब्द, अपने शब्द यानी अपनी जुबान, अपनी कही हुई बात, अपनी कही हुई बात पर रहने वाला आदमी जो होता है वो मैन ऑफ वर्ड होता है। ए मैन हु कीप्स प्रोमिसेज। ए मैन हु कीप प्रोमिसेज, एक आदमी जो वादे का पक्का होता है, वचन का पक्का होता है। वादे या वचन का पक्का, ऐसा जो आदमी होता है वो मैन ऑफ हिज वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was a man of his word। महाराणा प्रताप अपने वादे के पक्के आदमी थे। तो मैन ऑफ हिज वर्ड, हिज वर्ड से आप याद रख सकते हो, हिज वर्ड यानी अपनी कहे हुए शब्द, अपनी कही हुई बात, अपनी कहे हुए वादे, किए हुए वादे पर रहने वाला या वादे का पक्का, वचन का पक्का आदमी मैन ऑफ हिज वर्ड कहलाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे महाराणा प्रताप वाज ए मैन ऑफ हिज वर्ड। नेक्स्ट देखिए, मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स यानी एक गुणवान या गुणी व्यक्ति। ए मैन ऑफ क्वालिटीज, जिसमें क्वालिटीज होती हैं। ए मैन ऑफ पार्ट्स, ए मैन ऑफ क्वालिटीज यानी आप ये कह सकते हो कि एक गुणवान व्यक्ति, गुणवान या गुणी व्यक्ति जो होता है वो मैन ऑफ पार्ट्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसका।
जैसे और प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ पार्ट्स एंड इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। हमारा जो प्रिंसिपल है वो मैन ऑफ पार्ट्स है, यानी एक गुणवान व्यक्ति है, एंड इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और वह सभी के द्वारा रिस्पेक्टेड है, सभी उसकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि ही वाज ए मैन ऑफ पार्ट्स, वह एक गुणवान व्यक्ति है। ठीक है, और देखिए मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक कमजोर व्यक्ति, ए वीक पर्सन, या कायर व्यक्ति भी कह सकते हैं। ए वीक पर्सन और ए कॉवर्ड पर्सन, एक कायर व्यक्ति। ठीक है, या फिर एक कमजोर व्यक्ति, जिसे आप कायर भी कह सकते हो और कमजोर व्यक्ति भी कह सकते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जिसका कोई मत ही ना हो, जिसका कोई कहना ही नहीं मानता हो। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई मत नहीं है, या वह एक कायर व्यक्ति है, या वह एक कमज़ोर व्यक्ति है। ये इस तरह करके 10 हैं अपने पास में, सभी को देखते हैं। नेक्स्ट, मैन ऑफ वेट। मैन ऑफ वेट, वेट यानी वजन, वजन वाला आदमी। तो आदमी वजन वाला मतलब एक इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण आदमी। एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ऐसा आदमी जिसमें वजन हो, यानी उसकी बात में वजन हो, तो वो एक कैसा आदमी होगा? इम्पोर्टेंट आदमी, इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैन ऑफ वेट। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी इज ए मैन ऑफ वेट इन द बीजेपी। बीजेपी में नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, यानी मैन ऑफ वेट हैं। मैन ऑफ वेट, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट, गली में आदमी, गली में आदमी यानी एक साधारण आदमी, एक साधारण आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन कह सकते हैं हम। ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन यानी साधारण आदमी। साधारण आदमी जिसको क्या कहेंगे? मैन इन द स्ट्रीट, साधारण आदमी। फॉर एग्जाम्पल
नरेंद्र मोदी was a man in street before becoming the PM। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक साधारण आदमी थे। नरेंद्र मोदी वाज ए मैन इन स्ट्रीट, यानी साधारण आदमी थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक साधारण आदमी थे। मैन इन स्ट्रीट यानी गली में आदमी, मतलब ऐसे प्रॉपर अर्थ नहीं लगाया जाता कभी भी, इनका भावार्थ निकलता है। ठीक है, तो मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हो गया आपका ऑर्डिनरी पर्सन, यानी साधारण आदमी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन, ठीक है। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन का मतलब हो गया कि एक काम करने वाला आदमी, यानी कर्मठ व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति। आप इसको कह सकते हो ए पर्सन ऑफ एनर्जेटिक एक्टिविटी, ए पर्सन ऑफ एनर्जेटिक एक्टिविटी, यानी एनर्जेटिक एक्टिविटी रखने वाला जो आदमी है, पर्सन है, वो क्या हो गया, मैन ऑफ एक्शन, यानी कर्मठ व्यक्ति भी बोल सकते हैं, कर्म करने वाला कर्मठ व्यक्ति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। द कंट्री needs a political leader who is a man of एक्शन। कंट्री को एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर की आवश्यकता है जो कर्मठ व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति हो, कर्मठ व्यक्ति, मैन ऑफ एक्शन। कैसा व्यक्ति हो, मैन ऑफ एक्शन। तो मैन ऑफ एक्शन का मतलब हो गया कर्मठ व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, जगत, जगत का आदमी, मतलब दुनियादारी को समझने वाला आदमी, यानी कह सकते हैं इसको वर्ल्डली मैन, दुनियादारी को समझने वाला आदमी, दुनियादारी को समझने वाला आदमी, दुनियादारी को समझने वाला आदमी। तो दुनियादारी को समझने वाला आदमी क्या हो जाएगा, मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ आपको। अशोक गहलोत इज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड। अशोक गहलोत इज ए मैन ऑफ ए वर्ल्ड। अशोक गहलोत दुनियादारी को समझने वाले आदमी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मैन इन द मून। चंद्रमा में आदमी, चंद्रमा में कोई आदमी कैसे हो सकता है।
मून, मैन इन द मून, इसका मतलब हो गया कि एक वेरी रेयर पर्सन, यानी कल्पित आदमी। सच में ऐसा नहीं है, मून पे जाके आ गए अलग बात है, लेकिन मून में ही आदमी रहने लग जाए तो ऐसा तो कल्पना ही होगी ना। तो इसको हम कह सकते हैं वेरी, ईद का चांद, वेरी रेयर पर्सन। इसका मतलब नहीं है ईद का चांद, मतलब चांद, चांद से तुलना की गई है ऐसा आदमी जो रेयर हो, कई दिनों में दिखाई दे, है ना। इसको आप मैन इन द मून को हिंदी में ये कह सकते हो कल्पित आदमी, कल्पित आदमी, केवल कल्पनाओं वाला आदमी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आजकल कैसा हो गया है, आवर एमएलए, आवर एमएलए हैज बिकम ए मैन, a man in the moon these days। हमारा जो एमएलए है वो इन दिनों एक कल्पित आदमी हो गया है, वेरी रेयर पर्सन हो गया है, मैन इन द मून हो गया है, चांद पे रहने लग गए हैं। नेक्स्ट है ए मैन, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट, यानी एक उत्साही आदमी। कैसा आदमी? ए कोरेजियस वन, ए कोरेजियस पर्सन। ए कोरेजियस पर्सन यानी एक साहसी व्यक्ति भी कह सकते हैं इसको, साहसी या उत्साही व्यक्ति, साहसी या उत्साही व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह वाज ए मैन ऑफ स्पिरिट, भगत सिंह was a man of spirit। भगत सिंह एक साहसी या उत्साही आदमी